कि तुम लोग मेरे को शरीर से देखते हो और भगवान बोलते हो। मेरे शरीर को मत देखो। शरीर भगवान नहीं है, माने अहंकार भगवान नहीं है, तत्व भगवान पकड़ा है। आत्मा ईश्वर है, परमात्मा है, वही ब्रह्म है जो अंदर बैठा है। आई एम दैट, कैपिटल आई, मैं वो हूं। आई एम दैट, छोटी आई, मैं वो नहीं हूं। जी ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ। बहुत ठीक है। मतलब अहंकार शरीर का है ना, अहंकार का तत्व शरीर से संबंधित है, ज्ञान का तत्व आत्मा से संबंधित है। इसलिए वेद बोलता है, इसलिए वेदांत ये बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। मतलब वो तत्व, कौन तत्व? आत्मा। असि माने वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म है। और जो भगवान कहना चाहते हैं वो वेदांत कह रहा है। क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। घोषणा कर दी, घोषणा कर दी। ये भगवान कह रहे हैं, ये तत्व भगवान पकड़ा, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए देह आत्मा नहीं है, देह भगवान नहीं। हम जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माने मेरी जो आत्मा है, मेरी जो प्यारी आत्मा है, वो ब्रह्म है, मैं देह नहीं हूं। भगवान कहते हैं ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं, हरि ओम, बस खत्म। अनुभव करने की जरूरत है। क्यों? जब ये अनुभव होगा तो राग द्वेष नहीं होगा प्रभु, अहमता ममता नहीं होगी, फिर दिखाई नहीं देता कौन कौन है। स्थिति बदल ज्ञान में स्थिति बदल जाती है प्रभु। वेदांत का अद्भुत दृष्टांत भामती का है प्रभु। पूछता है तेरा मेरा विवाह कब हुआ? मतलब इतना ज्ञान में डूब जाते हैं कि पता ही नहीं रहा, ब्रह्म में इतना खोए हुए हैं कि कोई किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये स्थिति है प्रभु। तब कबीर बोला ना, ते नर अंध हैं जो गुरु को देखत और, हरे रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ये ज्ञान है प्रभु। और वो तो चिल्ला के बोलता है। जो फक्कड़ संत होते हैं ना प्रभु, जिनका कोई मोह है ही नहीं किसी से, जो आत्मा में, जो शरीर की अहमियत ही नहीं देते हैं। अगर शरीर को अहमियत देते तो कबीर लोई को कभी सेठ के यहां नहीं भेजता, कंधे पे लेके गया है। अद्भुत, ये प्रभु अध्यात्म ज्ञान अद्भुत है। ये चारों तरफ से तमाचे मार मार के, पीट पीट करके, थपा थपा करके पक्का करता है योगी को। ये ज्ञान अद्भुत शक्ति है। इसी से दोनों लोग तरते हैं, यह लोक और परलोक, दोनों से इसी से तरते हैं। ये ज्ञान की महिमा है और यही सत्य है। क्या? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो प्रेमी कहता है, बात क्लियर हुआ प्रभु। हाँ,
आज ये बड़ी बहुत क्लियर हुआ ये आज की छोटी आई से अगर हम बोलते हैं तो अंकाश होकर, ये मेरी प्यारी आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये देह है। देह। ये आज क्लियर हुआ प्रभु जी, इतने दिनों बाद। हरि ओम। प्रेमी, भगवान निराकार में टिके या अद्वैत में टिके? क्योंकि अद्वैत में दोनों आ जाते हैं, साकार और निराकार। अब जो ये प्रश्न किया ना प्रभु, अब इससे आप अंदाज लगाओ कि योगी कहां बोल रहा है। भगवान अद्वैत में खाली वन विदाउट सेकंड है, तो वह वन कौन है? अब देखिए, कहता कि हम किस में टिके हैं, साकार में टिके कि निराकार में टिके? तो अद्वैत और निराकार क्या एक से हैं क्या? तो भगवान कह रहे हैं अद्वैत में खाली वन विदाउट सेकंड है, तो वह वन कौन है? वही तो आत्मा है। वो जो वन है, अभी जो वाणी चली परसों, वननेस सेमनेस की प्रभु, और दैट इज, वो वन ही परमात्मा है। क्यों? वेदांत कहता है एकमेव वो ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति। वही आत्मा है, वही तो परमात्मा है, वही तो घट घट वासी है, वन विदाउट सेकंड। तो तुम साकार और वो मिक्स नहीं करो, साकार की बात ही ना करो। क्यों ऐसा भगवान ने क्यों बोला? भगवान इसलिए बोलते तुम फिर देह में चले जाओगे, भटक जाओगे, रात मार्ग भटक जाओ। अभी तुम ठीक मार्ग पर चल रहे हो, रास्ता भटक जाओगे। जब पक्के हो जाओ और जब तुम्हें यह पक्का हो जाए कि निराकार घट घट वासी है, परमात्मा घट घट वासी है, तब तुम साकार को भी कर लोगे तो वहां भी तुमको निराकार ही दिखाई देगा। अभी नहीं, अभी तुम कच्चे हो, अभी इसको घड़े को पकने दो। जब ये पक जाएगा तब इसमें जल डालना, तब वो शीतल मिलेगा, वो शुद्ध कर देगा तो जल को। ऊंची बात भगवान पकड़ा। तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है, तो वही घट घट वासी है, वन विदाउट सेकंड। तो तुम साकार और उसको मिक्स नहीं करो, साकार की तो बात ही ना करो। देह अभ्यास में तुमको जाना ही नहीं है, तुम द्वैत पकड़कर आत्मा में पक्का करो। और तुमने अभी बोला ना है, तुम अद्वैत पकड़कर आत्मा को पक्का करो, और तुमने अभी बोला ना कि ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ी भागी पाए। अभी इनको ब्रह्म ज्ञान की महिमा का पता नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी होली हुई है तो ये लोग बोलते हैं ये कृष्ण है, तो आकर नाचें पब्लिक में। हमने बोला ये ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान में राजा जनक, जड़ भरत, याज्ञवल्क्य, इन सब ने कौन सा नाच किया जो हम नाचे? काट दी बात को, गुरु ऊंचा ले गए। तो हम दृष्टांत दे, उनके देना जिससे हम पक्के हों। जड़ भरत ने 2.5 घड़ी में ज्ञान दिया, तो फिर जड़ भरत का भगवान ने दृष्टांत सुनाया। तो वो दृष्टांत आप लोगों को पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं। फिर जब राहुगुण राजा बोलता है जड़ भरत को कि हमारे महल में
यज्ञ कर और ज्ञान दो। तो वो बोला अभी तुमको अद्वैत का ज्ञान दिया तो मैं बिना मतलब के तुम्हारे यहां क्यों चलूं। तो जड़ भरत राजा के महल का आराम लेने नहीं गया। वो कहता कि मैंने तो तेरे को ये ज्ञान 2.5 मिनट में, 2.5 सेकंड में, 2.5 घड़ी में, 2.5 पल में तेरे को यही सड़क पे ही दे दिया। तो मैं फिर तेरे महल में क्या यज्ञ करने जाऊं। और वो उसी की खोज के लिए निकला था राजा रहुगण। और भरत कहता है कि ये भार मेरे कंधे पर कंधे का भार, मेरे घुटनों पर घुटनों का भार, मेरे टखनों पर टखनों का भार पृथ्वी पर, तो मेरे पर तो भार है ही नहीं। मैं तो निश्चिंत हूं, मेरे को क्या भार, मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, उतर गया एकदम पालकी से कि जिसकी खोज में चला वो तो यही है भाई। पैरों में पड़ गए। तो गुरु भगवान कह रहे तुमको अगर दृष्टांत में देना है, तुमको अद्वैत का पता भी करना है, परमात्मा का और ज्ञान का तुमको पता भी करना है, तो तुम राजा जनक, जड़ भरत और याज्ञवल्क्य क्यों नहीं पकड़ते? क्यों याज्ञवल्क्य का कहते, मैत्रेयी कहते हैं मेरे को जो आपके पास है मेरे को वो ऐश्वर्य चाहिए, मेरे को ये माया नहीं चाहिए। ये कात्यायनी को दे दीजिए, वो खुश है इसे, मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो वन चलूंगा आपके साथ में, मेरे को वो दीजिए जो आपके पास है, जो अद्वैत आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, जो परम तत्व आपके पास है, वो मेरे को चाहिए। मैं तो उसकी पिपासु हूं। तो मेरा गुरु भगवान कहता है कि तुमको ये नहीं दिखाई देते, तुमको जहां नाच गाने होते हैं वहीं तुमको वही सब दिखाई देते हैं। अरे वो तो लीला है उसकी, लीलाधर की। वो तो उसकी 16 कलाओं का एक अद्भुत नमूना है, वो भी तुम्हारे लिए ज्ञान के लिए है। अभी तुम कच्चे हो उस मार्ग पर चलने में। गुरु ऊंची बात कहते हैं। देह अध्यास में तुमको जाना ही नहीं, तुम अद्वैत पकड़ करके आत्मा पकड़े रहो। तुमने अभी बोला ना कि ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ी भागे पाए, अभी इनको ब्रह्म ज्ञान की महिमा का पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तो होली हुई, ये लोग बोलते हैं कृष्ण ने आकर नाचा पब्लिक में। हमने बोला ये ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान में राजा जनक, जड़ भरत, याज्ञवल्क्य, इन सब से कौन सा नाच किया जो हम नाचे? जड़ भरत ने 2.5 घड़ी में ज्ञान दे दिया। जड़ भरत का दृष्टांत दो ना। फिर जब राहुगण राजा बोलता है जड़ भरत को कि हमारे महल में यज्ञ कर और ज्ञान दो, तो बोलता है अभी मेरे को तेरे राजमहल का सुख नहीं लेना है। और याज्ञवल्क्य बोलता है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महीसुर। गुरु नानक ने गा दिया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महीसुर। तो मैं क्यों कृष्ण का नाच देखने जाऊं? मैं उसका क्यों नाच न देखूं जिसके पीछे कृष्ण दौड़ रहा है?